नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का जो पुनरावर्तन 1 है उसके बारे में समझेंगे और बाद में लिखेंगे। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25, 26 और 27 पर दिया गया है। तो पुनरावर्तन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पुनरावर्तन का मतलब होता है कि हमने आगे जो भी चैप्टर सीखे हैं उसके बारे में हमें एक साथ में पूछा जाए तो हम उसको एक साथ में आंसर देंगे। जैसे कि पहला चैप्टर क्या है? यातायात। यातायात एक चित्रपाठ है, तो उसमें हमने चित्र को देखकर एक सुंदर सी अच्छी सी कहानी बनाई थी और उसके आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर दिए थे। फिर दूसरा कौन सा है? गिनती। दूसरा चैप्टर है गिनती 21 से 50। तो हमने इसमें 1 से 50 तक गिनती अच्छे से सीखी और समझी थी, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? नन्ना मुन्ना राही हूँ, जो एक देशभक्ति गीत यहाँ पर कविता के रूप में दिया गया है, तो उसके बारे में हमने अच्छे से समझा था। उसके बाद कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 सोच अपनी अपनी। तो ये भी एक चित्रपाठ है। इसमें भी हमने चित्र को देखकर एक अच्छी सी कहानी बनाई थी और उसके आधार पर हमने प्रश्नों के उत्तर दिए थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको तो अब चित्रपाठ में से कहानी बनाना अच्छे से आ गया होगा। आ गया ना स्टूडेंट्स? हाँ, तो अब हम सीखेंगे पुनरावर्तन 1। तो पुनरावर्तन 1 आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 पर है। वहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कोष्ठक दिया गया है और ऊपर कौंस में अंक भी दिए गए हैं। हिंदी के अंक है, तो उन अंकों को आपको शब्दों में ढूंढना है। तो मतलब कि उन अंकों के शब्द आपको इस कोष्ठक में से ढूंढने हैं और बाद में नीचे देखिए 1 से 12 नंबर खाली जगह के साथ दिए गए हैं। तो वो जो शब्द हैं, अंकों के शब्द, उसको आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद 1 से 12 अंक के साथ शब्द अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, ऊपर आपने जो शब्द लिखे उनका उच्चारण कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो अंकों के शब्द लिखोगे उसको आपको बोलना है अच्छे से और सीखना है, ठीक है। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 26 पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 से 6 चित्र दिए गए हैं और उसमें से आपको एक सुंदर सी कहानी बनानी है। स्टूडेंट्स, हमने 2 ऐसे चित्रपाठ सीखे हैं। पहला है यातायात चित्रपाठ और दूसरा है सोच अपनी अपनी चित्रपाठ। तो अब तो आपको चित्र में से कहानी बनाना आ ही गया होगा। हाँ, तो अब इन 1 से 6 चित्रों को देखकर आपको एक कहानी बनानी है। इस चित्र में 2 बिल्लियाँ दिखाई देती है और एक बंदर दिखाई देता है, फिर एक तराजू है और एक रोटी है। तो इतना दिखाई देता है। तो आप लोगों को इन सब को लेकर एक कहानी बनानी है। बाद में आप वो भी लिखोगे कि इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है और इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। आपको अच्छे से लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 27 पर, वहाँ पर लिखा है कि सही विकल्प चुनकर बंदरबाट कहानी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 3 है
उसमें जो चित्रों में से आप कहानी बनाओगे उस कहानी के आधार पर ही यहाँ पर जो खाली जगह है वो आपको भरनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोष्टक में कुछ शब्द भी दिए गए हैं, तो उन शब्दों को लेकर ये सभी खाली जगह आपको पूरी करनी है, मतलब कि भरनी है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। स्टूडेंट्स, अपनी पाठशाला मतलब कि अपनी स्कूल, तो हमें हमारी स्कूल के बारे में, मतलब आपको आपकी स्कूल के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलने और लिखने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। यहाँ सिर्फ बोलिए लिखा है, लेकिन आपको आपकी नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, आपको पाठशाला में डैश। पहला क्वेश्चन है क्या क्या पसंद है, और दूसरा क्वेश्चन है क्या नापसंद है। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे कि आपको क्या क्या स्कूल में पसंद है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे कि आपको क्या नापसंद है, मतलब कि आपको अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ पुनरावर्तन 1। अब नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 5 है चिड़िया का घर की सैर, चिड़िया घर की सैर, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।